नमस्कार, मैं संजय मीना और आप देख रहे हैं K24 आपका खबरी। आज हम गांधी चौक पर लग रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना बापा से संशोधन जो अभी SC/ST समुदाय ने जो धरना प्रदर्शन कर रखा है। ओंकार सीता सेना के प्रमुख ओंकार बाली 25वां दिन है। 1 अगस्त को धरना शुरू किया गया था और अभी तक धरना जारी है, तो हम उनसे चर्चा करेंगे क्या कुछ है। सर, आपसे सर्वप्रथम सवाल यही रहेगा, अभी तक 25 दिन हो गए और अभी तक कोई इसका आपने जो 5 मांगे लेके आप बैठे हो, इन 5 मांगों में अभी तक कोई राय हुई है किसी से या कोई अधिकारी आए हैं आपके पास? अभी तक तो इन मांगों को जो हमने लेकर बैठे हो इस पर वार्ता करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। एक बार सभापति महोदय आए थे, उन्होंने कहा था मेरे पास गिनाने का बजट नहीं है, और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की जो मांग है उसके लिए उन्होंने कहा था कि मैंने चुरू आपका जो मामला है ये मैंने कलेक्टर साहब को भेज दिया है। इसके अलावा हमारे से कोई बात करने नहीं आया है। अभी जो बापा से संशोधन स्कूल के ज़मीन है उस पर लगातार दोनों खेमे आपका है और एक दूसरा आप माने तो सरवणजीत चिरानिया जो हैं उन्होंने भी एक बड़ी भीड़ जुटाकर प्रदर्शन किया था और विधायक के खिलाफ, यहाँ लोकल विधायक के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी की थी, मुर्दाबाद के नारेबाजी किए थे। उससे पहले सरदार से विधायक अनिल शर्मा ने कहा था कि जो विकास के विरुद्ध जो कार्य हो रहे हैं उनको हम देख लेंगे। 25 तारीख को का टाइम था। उस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पत्रकार आप जैसा ही होना चाहिए ताकि तो वास्तविक आप पूछो और हम सही जवाब दें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सरवण चिरानिया जो रिटायरमेंट हुए अभी सरकारी सेवा से, मास्टर के पद से, सरकारी पद से जो भी रिटायर हुए हैं, ये और राजकरण जी चौधरी, ये दोनों ही कांग्रेस के लोग हैं। सरवण चिरानिया जी राजकरण चौधरी के इशारे पर काम कर रहे हैं और जो कांग्रेस का दूसरा गुट अनिल शर्मा का है उस गुट के नेता राम कुमार जी हैं। तो ये जो लड़ाई है राम कुमार जी और सरवण चिरानिया की है और इनको इस्तेमाल ये दोनों गुट कर रहे हैं। इसमें इस समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। अगर इनको समाज के मुद्दों से लेना देना होता तो आप देख रहे हो 25 दिन से हम यहाँ बैठे, आपने इन दोनों गुटों के लोगों को यहाँ आते हुए देखा? कभी आपने नहीं देखा। ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं और समाज को बिना वजह एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं जब उस मोहल्ले में गया था, भाई लालचंद मुंड, हम सब गए थे और उस मोहल्ले की हालत देखी तो हमने सोचा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, इतनी गंदगी। तो हमने उन लोगों से पूछा भाई आप लोग कैसे रहते हैं, तो उन्होंने बताया हमारी कोई सुनता नहीं है। और उन्होंने साथ साथ में हमें यह बताया कि बापा सेवा सदन की ज़मीन पर जो हॉस्पिटल बन रहा है वो ज़मीन SC/ST के लोगों की है। तो इस मामले को लेकर हम जब SDM के पास गए कि भाई आप छात्रावास चालू करो, सदन चालू करो और इस गिनाने को हटाओ, और ये जो SC/ST की ज़मीन पर जो आप हॉस्पिटल बना रहे हो इसको बनाने से रोको। तो SDM साहब ने मुझसे कहा कि बाली जी आप ऐसा प्रमाण ला कर दे दीजिए, ये ज़मीन SC/ST की है क्या? अगर SC/ST की है तो हम इस ज़मीन पे आपको हॉस्पिटल रोक देंगे। तो जब मैंने कागजात निकाले तो उसमें यह पता चला मुझे कि ये ज़मीन SC/ST के नाम पर नहीं है, ये बापा सेवा सदन ट्रस्ट की है और ट्रस्ट ने सरकार को अलॉट कर रखी है। तो इसमें हमारा कोई ज़मीन पे दावा नहीं है। हम मांग जरूर कर सकते हैं, मैं आज भी मांग कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा हूँ कि समाज के लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि हमें मांग करनी चाहिए कि बापा सेवा सदन जो ट्रस्ट बना रखा है उस ज़मीन में हमें भी ज़मीन अलॉट कराए और उस ज़मीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराए। ये हम लोगों ने मांग रखी हुई है और उस पर मांग पर हम लोग धरना भी लगातार रखे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक जी मंडेलिया का बकरा मंडी में स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें सरदार से विधायक अनिल शर्मा भी मौजूद थे और उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि 25 तारीख ये जो बापा सेवा सदन का जो कार्यक्रम है, हॉस्पिटल को कोई अगर माँ का दूध पिया है तो किसी में दम है तो रोक के दिखा दो, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। तो इस मुद्दे पर आप इस भाषा के बारे में या इस जो ये बयान दिया उन्होंने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो बयान अगर कोई हल्का देता है, वो कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई अन्य आदमी हो, वो ठीक नहीं है। लेकिन जो बयान अगर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो अनिल शर्मा ने बयान दिया कि माँ का दूध पिया है तो उस हॉस्पिटल को बनने से रोके, वो कोई ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं कहा। अगर वो ये कहते कि मैं अनुसूचित जाति जनजाति की ज़मीन पर
जो तुम्हारे नाम पर ज़मीन है उस ज़मीन पर मैं हॉस्पिटल बना कर रहूँगा। तुम्हारी माँ ने दूध पिया है, तुम्हारी माँ का दूध पिया तो रोक कर दिखाना। उसने पूरे बयान को पढ़ो, देखो आप, उसने ये कहा है कि हॉस्पिटल का विरोध करने वाले उस मंच पे बहुत लोग बैठे थे। अनिल शर्मा का इशारा जिस व्यक्ति की तरफ था वो पूरा सरदार से जानता है कि तुमने जिसको उंगली लगाकर ये उग्र माहौल बना रहे हो वो उसके बारे में कहा है। न कोई अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष तौर पर कहा है कि आपकी माँ ने दूध पिया है तो वो हॉस्पिटल रोक के दिखाओ। भाई अनिल शर्मा अगर हमारा नाम लेता है और अगर ये कह दे तो मेरी ज़मीन है खुद की, उस पर हॉस्पिटल बन के दिखाए और फिर वो कहे कि ओमकार बाली के जो नाम पर ज़मीन है उस ज़मीन पर मैं हॉस्पिटल बना के दिखाता हूँ। ओमकार बाली की माँ का दूध पिया तो रोक कर दिखाए, फिर मैं देखो अनिल शर्मा को कैसे रोक कर दिखाता हूँ। तो ये सब कुछ बातें नहीं है, माहौल ख़राब करने की बातें, जातियों को लड़ाने के अलावा इनके पास कोई बात नहीं है। इनको मुद्दा मिल जाता है, लोगों के अंदर माहौल ख़राब करते हैं। मैं मेरे समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, आप वास्तविकता पर बात करें। किसी ये फालतू जो ये लोग अपने अपने फायदे के लिए हमें दूसरों का दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो, उस पर ध्यान न दे। अनिल शर्मा ने जो कहा वो अनिल शर्मा ने किसके लिए कहा वो हम सब जानते हैं। उनके बगल में सभापति महोदय बैठे थे, उस सभापति महोदय को उन्होंने कहा है, उन्होंने नाम नहीं ले पाए, ये उनकी कमजोरी है। लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूँ ये उन्हीं के लिए कहा गया है, हमारे लिए वो कोई शब्द नहीं थे। तो ये बापा सिसोदिया की जो ज़मीन अलॉटमेंट आप बता रहे हो ट्रस्ट की, इसके कुछ कागजात आपके पास हैं? हाँ मेरे पास है, और मैं शायद उस दिन मीडिया को दिखाया था, अभी तो लाया नहीं हूँ। अगली बार अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें साफ साफ लिखा है ये जमीन सार्वजनिक है। सार्वजनिक चीज़ों के लिए कुछ वहाँ पर कुछ भी बन सकता है, चाहे दानदाता बनावे चाहे सरकार बनाए, उस पर कोई जाति विशेष के लोग उस पर कोई दावा नहीं कर सकते हैं, वो सभी के उपयोग के लिए है। और जो ये लोग जो श्रवण जी चिरानिया और राम कुमार प्रधान जो ग्रुप है, ये जो दो लोग थे, पहले एक थे, आज ये अलग अलग ग्रुप में है। राजकरण जी चौधरी ग्रुप में श्रवण चिरानिया है और अनिल जी गुट के अंदर राम कुमार जी है। और ये अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन यहाँ करना चाहते हैं और गांव के लोगों को ये बोलकर मूर्ख बनाते हैं कि हम सदन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सदन की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है इतने सालों से तो ओमकार बाली चीता सेना लड़ रही है। बाकी अपने अपने ये लोगों को गुमराह करके और अपने अपने पक्ष में वोट कराने की ये कोशिश कर रहे हैं कि, और मैं आपको दावे से बात कह सकता हूँ, अगर ये टिकट कांग्रेस की टिकट अनिल शर्मा की रहती है तो श्रवण चिरानिया चुनाव लड़ेगा। अगर ये टिकट राजकरण जी चौधरी को मिलती है तो 100% मैं आपसे कहता हूं श्रवण चिरानिया चुनाव नहीं लड़ेगा, किसी भी सूरत में नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये एक स्कीम के तहत ये प्रोजेक्ट ये काम हो रहा है। मैं किसी की टूल बन के काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा समाज का काम लंबे समय से करते आया हूँ। और ये बात भी सही है कि मुझ पर आरोप लगते हैं, जो आदमी काम करेगा उस पर आरोप लगते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा और बुरा जनता की हमें सब सुननी पड़ती है और जिसको हम सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। बापा सिसोदिया मामले में एक 25 तारीख फिक्स की गई थी कि 25 तारीख को संभावित दौरा है सीएम का, और उसी संदर्भ में बसपा की जो पदयात्रा गुजरी है कल, और शायद आज आनंद प्रकाश जो हैं मायावती जी के भतीजे वो भी आने की संभावना थी। इस अटकलों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव का समय है, हर पार्टी अपने अपने स्तर पर अपने लोगों के साथ में लेके वो प्रचार प्रसार में निकले। लेकिन कल मैंने एक जो चीज़ देखी, श्रवण जी चिरानिया बसपा की टिकट की दावेदारी नहीं की। इससे ये साबित होता है कि अभी तक वो क्लियर नहीं है। उनका आप पूछो आप चुनाव लड़ोगे क्या, आप वो आपसे ये कहेंगे कि अभी हमने सोचा नहीं है, डिसाइड नहीं किया। जब तक राजकरण चौधरी की कांग्रेस की टिकट जब तक राजकरण चौधरी की टिकट का फैसला नहीं होगा तब तक श्रवण चिरानिया न तो बसपा की पार्टी की टिकट लेगा न टिकट लेने की बात करेगा, उन्होंने दावेदारी करेगा। अनिल शर्मा की टिकट फाइनल हो जाएगी, उसके बाद में किसी के कहने से एक प्लानिंग के तहत श्रवण चिरानिया चुनाव लड़ेगा, अन्यथा नहीं लड़ेगा। क्या आप आरएलपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, आरएलपी के कार्यकर्ता हो? विधानसभा उपचुनाव जब हुए थे तब आप आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के साथ रहते। क्या इस बार वही माहौल, क्या फिर से आरएलपी मैदान में रहेगी या किसी पार्टी के साथ गठजोड़ के साथ जाएगी? देखिए, गठबंधन की जो बात है वो तो बड़े नेता हैं वो जाने। हमने ये यहाँ तय किया है, सरदार शहर के अंदर जो लोग यहाँ पूरे विकास के काम को रोक रखा है, सरदार शहर के अंदर एक जातिवाद का जहर फैला रखा है, उस जहर को ख़त्म कैसे किया जाए, आपस में भाईचारा कैसे बनाया जाए, उस माहौल को सही करने के लिए हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है। जो जाति का नारा देके जो लोग चुनाव लड़ते हैं उस चुनाव को खारिज करने के लिए
हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर भाई लालचंद मुंड और हमारी पूरी टीम, और राजस्थान के लेवल पर श्री भाई हमारे बड़े भाई हमारे पार्टी के नेता हनुमान जी बेनीवाल बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अब क्या गठबंधन करते हैं नहीं करते हैं उस पर न तो हमें इस बात का पता है और ना हम इसमें जाना चाहते हैं। हमारे नेता का जो आदेश होगा वो आदेश अगर सही है और तो जनता उसको मानेगी, अगर सही नहीं होगा तो जनता हमें नकारेगी। ये जनता के ऊपर फैसला है। बात करना, पार्टियों को गठबंधन करना, ये जनता के हिसाब से लोग गठबंधन करते हैं, न कोई नेता अपनी मर्जी से करता है। अभी हमने एक सर्वे करवाया था कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी का, और ये सवाल पूछा था हमने हमारे चैनल के माध्यम से कि कौन सी पार्टी आगामी विधानसभा में विजय रहेगी। उसमें आरएलपी अच्छे मार्जिन से 5300 वोटों का हमने सर्वे किया, पोल किया, और 5300 में आपका अच्छा मार्जिन रहा, आप एक नंबर पर आए। क्या कुछ कहना चाहोगे सरदार सर विधानसभा के जनता को? हम पिछले उपचुनाव में चुनाव लड़े थे और अब पिछले 10 महीने 8 महीने से हम लगातार जनता के बीच में हैं। हर दुख सुख में जनता के साथ बीच में खड़े रहते हैं, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आगामी 2023 के चुनाव में हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये कहना चाहते हैं, जनता की पसंद पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर रहेंगे। अभी आपने सदस्यता अभियान भी चला रखा है, तो आप सदस्यता अभियान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी पिछले 31 जुलाई से 1 महीने का सदस्य अभियान चल रहा है, और जिसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है। सरदार से गाँव में हर गाँव में टीम लगी हुई है, और 31 अगस्त तक हमारी सदस्य अभियान चलेगा, जिसमें हमारा टारगेट 1 लाख का है, और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे 1 लाख का टारगेट पूरा करें। उनके मुद्दों को लेकर हमें आज 25वां दिन हो चुका है, धरने पर बैठे हैं, और जब तक हमारी वापस सेवा सदन की मांगों पर सहमति नहीं बनेगी तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा।